हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु सिंह सीसी विद प्रयागी से। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा था। आज आइए एक महत्वपूर्ण चैप्टर भूकंप के बारे में देखते हैं। चलिए देखते हैं भूकंप किसे कहते हैं। भूकंप की घटना प्रायः धरातल के नीचे घटित होती है, परंतु प्रत्येक भूकंप समान गहराई पर उत्पन्न नहीं होते हैं। जिस स्थान पर भूकंप की घटना प्रारंभ होती है उस स्थान को भूकंप मूल या अवकेंद्र कहते हैं। भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। इसको इस तरह आसान भाषा में समझते हैं हम लोग। यह है पृथ्वी। पृथ्वी के जो जहाँ से भूकंप होता है, जहाँ भूकंप की घटना प्रारंभ होती है, इसे ही भूकंप मूल कहते हैं। इसको मूल कहते हैं, भूकंप मूल कहते हैं। तथा जो सबसे पहले जहाँ पर भूकंप की तीव्रता का पता लगाया जाता है उसे ही अधिकेंद्र कहते हैं। यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, भूकंप मूल किसे कहते हैं और अधिकेंद्र कहते हैं। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा लेक्चर। चलिए देखते हैं हम लोग। दशाओं के आधार पर भूकंपीय तरंगों का विभाजन तीन प्रकार से किया गया है। प्राथमिक अथवा प्रधान तरंगे जिसे पी वेव कहते हैं, द्वितीयक या गौण तरंगे जिसे एस वेव कहते हैं, धरातलीय तरंगे जिसे एल वेव कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्राथमिक तरंगे। इसका अन्य नाम जो है वह अनुदैर्ध्य तरंग भी है। इसकी गति सर्वाधिक होती है तथा यह ठोस, द्रव तथा गैस तीनों माध्यम में गति करता है। यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, चाहे यही अंतर करने के लिए समझ में आना चाहिए कि यह इनका जो गति का माध्यम है उसमें कौन कौन से गति का माध्यम है। जैसे ये पी वेव है, इसमें ठोस, द्रव तथा गैस तीनों माध्यम में यह गति कर सकती है। यह क्षैतिज दिशा में गति करता है, जैसे इस तरह यह क्षैतिज दिशा में गति करता है। चलिए देखते हैं हम लोग द्वितीयक तरंग के बारे में या एस वेव के बारे में। इसका अन्य नाम अनुप्रस्थ तरंग है। इसकी गति प्राथमिक तरंगों से कम होती है। इनका जो गति होती है या इनका जो गमन होता है यह ठोस में होता है, किंतु द्रव माध्यम में यह गति नहीं कर सकती। जो द्वितीयक प्रकार की तरंगे या एस वेव है वह द्रव माध्यम में गति नहीं करती हैं। इनका गति केवल ठोस में होता है। इनका प्रभाव प्राथमिक तरंगों से अधिक होता है तथा धरातलीय तरंग जो एल वेव है उनसे कम होता है। इनकी गति लंबवत होती है। यह ध्यान रखने योग्य है, इनकी गति लंबवत होती है, अर्थात यह इस तरह होती है इनकी गति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं धरातलीय तरंगे। धरातलीय तरंगे या एल वेव, या इनका अन्य नाम लंबी तरंग है। इनकी गति प्राथमिक एवं द्वितीय तरंगों की अपेक्षा इनकी अपेक्षा कम होती है, लेकिन यह सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं। इनकी गति की दिशा क्षैतिज तथा लंबवत दोनों प्रकार की होती है, अर्थात इस तरह होती है। यह क्षैतिज तथा लंबवत यह दोनों प्रकार में गति करती है, अर्थात यह जमीन को या धरातल को उठा देती है, जिससे सर्वाधिक विनाशकारी भूकंप आने की संभावना होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जो भूकंप है, भूकंप की उत्पत्ति के लिए निम्नलिखित दशाएं होती हैं। वो कौन कौन सी दशाएं देख लेते हैं हम लोग। सागरीय तथा स्थलीय भाग का मिलन बिंदु, नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र, ज्वालामुखी क्षेत्र, विनाशी प्लेट सीमाओं का अभिसरण क्षेत्र। हम लोग एक एक कर देखते हैं। सागरीय तथा स्थलीय भाग का मिलन बिंदु, यहाँ पे हम लोग मैप के माध्यम से देखते हैं इसको। सागरीय भाग तथा स्थलीय भाग का मिलन बिंदु, जैसे यह सागरीय प्लेट है तथा यह सागरीय प्लेट है तथा यह स्थलीय प्लेट है। यह जब दोनों मिलते हैं तो मिलने से टकराहट से जो उत्पन्न होता है उसी को भूकंप कहते हैं। टकराहट से भूकंप की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर ये जो नॉर्थ अमेरिका प्लेट है, अमेरिकन प्लेट, तथा इधर जो प्रशांत महासागरीय प्लेट है, इन लोगों को टक्कर से जो मिलन बिंदु है वहाँ पर भूकंप की उत्पत्ति होती है। ऐसे ही है हिमालय वाला क्षेत्र, जैसे ये भारतीय प्लेट है और इधर यूरेशियन प्लेट है। इन दोनों के मिलन स्थान पर भी सर्वाधिक मात्रा में भूकंप की अवस्थिति पाई जाती है। इधर से ही फिर है अरेबियन प्लेट, भी इसी तरह का प्लेट है। सबसे सर्वाधिक मात्रा जो प्लेट है यह तुर्की वाली है, यह है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे हम लोग। हाँ, फिर है नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र, यह है जो हम लोग हिमालय वाला क्षेत्र पढ़ते हैं। यह नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र है।
फिर है ज्वालामुखी क्षेत्र, जहाँ जहाँ पर ज्वालामुखी क्रिया होती है वहाँ वहाँ पर भी भूकंप होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, विनाशी प्लेट सीमाओं का अभिसरण क्षेत्र। इस तरह देख लेते हैं, विनाशी प्लेट का अभिसरण क्षेत्र, जहाँ पर दो प्लेटें एक दूसरे से अभिसरण करती हैं, तो सर्वाधिक गति वाली प्लेट या नीचे जो सर्वाधिक गति वाली प्लेट है वह कम गति वाली प्लेट के नीचे छेपड़ हो जाती है, जिससे सतह पर भूकंप आने लगता है। जैसे है हिमालय वाला क्षेत्र, इसे ही विनाशी अभिसरण वाला क्षेत्र कहते हैं, जो भूकंप की स्थिति के लिए जिम्मेदार भी होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भूकंप की तीव्रता के बारे में देखते हैं। क्षति या विनाशक का सूचक होता है। भूकंप की तीव्रता का मापन मर्केरी स्केल पर किया जाता है। यह देख लीजिए, एक मैप के माध्यम से हम किए हैं कि एस वेव यह है, जो पी वेव है वह क्षैतिज दिशा में गति करता है इस तरह, जो एस वेव है वह लंबवत है, जो एल वेव है वह लंबवत तथा क्षैतिज दोनों प्रकार से गति करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं हम लोग। भूकंप अधिकेंद्र सदैव भूकंप मूल के ठीक ऊपर स्थित होता है, समकोण पर स्थित होता है भूकंप अधिकेंद्र। भूकंप के फलस्वरूप समुद्र क्षेत्र में उठने वाली जो तरंगे होते हैं तरंगे उसे हम सुनामी कहते हैं। प्रशांत महासागर में भूकंप तथा ज्वालामुखी से प्रायः प्रभावित जो परिक्षेत्र है वह रिंग ऑफ फायर यह है। ये देख लेते हैं हम लोग, रिंग ऑफ फायर वाला क्षेत्र यह है, रिंग ऑफ फायर वाला क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारतीय उपमहाद्वीप तथा उत्तर पश्चिमी प्रदेश भूकंप ग्रहणशील क्षेत्र है, जिसका कारण है प्लेट टेक्टोनिक क्रिया। भारत का भूकंपीय क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है मध्य महाद्वीपीय प्लेट के अंतर्गत। रिक्टर स्केल का आविष्कार 1935 में किया था चार्ल्स एफ रिक्टर ने। रिक्टर स्केल आधारित है लघुगणकीय पैमाने पर भूकंप का पता लगाने एवं उसे रिकॉर्ड करने के लिए भूकंप प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है, वह है सिस्मोग्राफ। विश्व में लगभग 90% भूकंपों का अनुभव किया जाता है रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में। जैसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा भूकंप यहीं के क्षेत्र में आते हैं, 90% भूकंप। जैसे जापान द्वीप पर अधिकतम भूकंप देखने को हमको मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, धरातलीय दो रूपों में होती है, एक को लव तरंग कहते हैं, दूसरा को रेलिंग तरंग कहते हैं। दोस्तों हम लोगों ने भूकंप के बारे में देख लिया था। आगे नेक्स्ट चैप्टर कुछ अन्य महत्वपूर्ण चैप्टर को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।